हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर 9 में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने पिछले जितने भी चैप्टर हमने कवर किए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लेना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के सभी चैप्टर कवर किए जा चुके हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है मैंने, तो ज़रूर जा कर के देखना। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि यूनिट 5 है, इकाई 5 है आपका ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति बोलते हैं हम लोग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 9, यानी कि 9वां चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, यानी कि इसको आप कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट से वो इंस्ट्रक्शन भी आपको बता देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन में आप ये ध्यान में बात रखो कि ये आपका जो फर्स्ट पार्ट, ये ज्योमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट आपका ये रहेगा वीडियो। फर्स्ट पार्ट ये पार्ट 1 है, क्लियर है। अब इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपका करते हुए ये बनेगा, क्लियर है। चैप्टर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है, क्लियर है। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है। याद रहे कि ये जो पहला चैप्टर है ये आपके जितने भी बाकी चैप्टर है वो सब के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है। धागे, मतलब एक के साथ एक के धागे, जैसे एक मोती कैसे गूंथा हुआ माला कैसे रहता है, वैसे ये बिल्कुल उसी तरह से ये है। अगर इस चैप्टर को आपने महारत हासिल कर दिया है ना, स्ट्रेट लाइन और एंगल में, इस चैप्टर में यदि आपने महारत ले लिया, अगर इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे बखूबी तरीके से अपने माइंड के ये सीपीयू में अगर डाल दिया आपने, और एक एक कॉन्सेप्ट को आपने अपने अंदर में बिठा दिया, तो अगला जो कॉन्ग्रुएंसी, क्वाड्रिलेटरल है ना, और भी जो ये चैप्टर हैं 10, 11, 12, 13, ये सभी चैप्टर आपके लिए एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो याद रखो मेरे बच्चे, आपको फर्स्ट टारगेट क्या है कि चैप्टर 9 जो है उसको सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना होगा, तब जाके आगे बात बनेगा चैप्टर 10, 11, 12, 13 में, क्लियर है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन है, फटाफट इंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट समझ में आने वाला है। ओके, आप को अगर ये स्क्रीन अगर आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो आप क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लेना, क्लियर है। वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लेना ताकि आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छा दिखे, ताकि मैं अपनी तरफ से तो कोशिश किया हूँ कि बेस्ट आप लोग को मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। यानी कि प्रेजेंटेशन मतलब कि जो आपका ये जो भी मैं ये तैयार करके लेके आ रहा हूँ, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ और आपको समझ में भी आए कि हाँ आखिर पूरा का पूरा ये मैथमेटिक्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। मैंने कहा थी कि दो इंस्ट्रक्शन दे दिए, आप किसी भी माध्यम के हो, समझ में आने वाला है, हिंदी चाहे इंग्लिश, किसी भी माध्यम के हो। दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने दिया कि अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, और यदि मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लगे तो क्या करना है, वीडियो का स्पीड आप बढ़ा सकते हो, क्लियर है। यूट्यूब में फीचर रहता है। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जाने हैं लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट। किसको? लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट। जरा इसको देखना, जरा इसके अंदर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो जरा लाइन, देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, ये इन बातों को बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। देखो जरा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो है ये क्या है हमारा, ये एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसको लाइन नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट, क्लियर है। और ये जो ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ बातें? तो लाइन सेगमेंट मतलब हो गया कि लाइन का वो एक टुकड़ा, कोई सा भी टुकड़ा, लाइन मतलब हो गया एक रेखा, और रेखा में से जो टुकड़ा कट के बाहर निकले, है ना, क्लियर है, उसी को लाइन सेगमेंट कहा गया। और एंड पॉइंट मतलब आप लोग जान गए कि आखिरी छोर, है ना। एंड पॉइंट मतलब कि अब उससे वो आगे मतलब बढ़ेगा नहीं, एक्सटेंड नहीं करेगा, वो ना तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा ना ही इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहले लाइन कैसा दिखता है सर, ये तो थोड़ा सा बताओ। लाइन देखो कुछ यूँ दिखता है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे दिख गया, ठीक है, ये दोनों तरफ एरो लगा हुआ रहता है, तो ये आपका क्या हो गया? लाइन। तो ये आपका कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। और ये देखो एरो लगने का मतलब भी होता है कि ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, क्लियर है।
तो ये क्या है आपका, ये लाइन है आपका। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, ये आता है रे। क्लियर है? जैसे मैं कुछ ऐसे बनाऊँ यूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है रे। क्लियर है? तो एक लाइन के पास जो होता है वो 2 डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? 2 डायरेक्शन, है ना। इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन रे के पास में एक एंड पॉइंट होता है ना। लाइन के पास में किसी तरह का एंड पॉइंट नहीं है ना, इसका आखिरी कोई छोर नहीं है लाइन के पास में, लेकिन रे के पास में एक एंड पॉइंट है और एक क्या है, ये आपका एक 1 डायरेक्शन में आपका आराम से चला जाएगा। अब ये रे चाहे अब ऐसे रखा रहे, चाहे वो यूँ रखा रहे, चाहे वो ऐसे रखा रहे, चाहे वो ऐसे रखा रहे, ध्यान से देखते चलना, है ना, चाहे वो ऐसे रखा रहे। क्लियर है? आपको समझदारी से काम लेना है। आपको बस देखना है कि अगर 1 डायरेक्शन अगर इसके अंदर है, यानी कि एक एरो, 1 साइडेड एरो बना हुआ है, एक तरफ तीर बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये रे में काउंट आएगा। किस में काउंट आएगा? रे में हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और ये कहाँ तक, ये रे कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत दूरी ये तय करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर है? लेकिन लाइन में क्या है आपका, दोनों तरफ डायरेक्शन है, तो ये भी दोनों डायरेक्शन में, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नो एंड पॉइंट। याद रहे, आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठना, है ना। नो एंड पॉइंट, है ना, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने देखा। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन होता है बोथ डायरेक्शन, है ना, दोनों डायरेक्शन में ये, है ना, डायरेक्शनल होता है, बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ डायरेक्शन होता है इसका। बट रे के पास क्या इसकी खासियत है, इसका खासियत ये है कि इसका 1 एंड पॉइंट होता है। क्या? 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है इसका। ठीक है, और एक तरफ क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है, एक तरफ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, 1 डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ये 1 डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। तो ये लाइन आपने देखा और रे देख लिया। अब ये आता है आपका, ये जो दे रखा है ना, ये है आपका दोनों तरफ आपका जब एरो नहीं लगाता है, दोनों तरफ आपका एरो नहीं लगाता है, तो इसी को क्या नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया क्या, लाइन सेगमेंट। क्या नाम दिया गया? लाइन सेगमेंट। क्लियर है? देखो, खुद से सोच के देखो कि ये एक बहुत बड़ी यू लाइन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से और यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया। क्या कर लिया? यहाँ और यहाँ से मैंने, और ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, मैंने ये कट कर लिया। तो ये क्या हो गया, लाइन में से हमने कट करके बाहर निकाल लिया। क्लियर है? अब ना तो ये इस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में जा सकती है, और ना ही बी डायरेक्शन में जा सकती है। तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो इसका आप लिख लेना 2 एंड पॉइंट। कितने? 2 एंड पॉइंट, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, 2 एंड पॉइंट, है ना। डायरेक्शन होता है क्या, है ना, तो डायरेक्शन तो कहीं नहीं होता है, ना इधर ना इधर, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसका। ठीक है, और ये क्या होता है, ये लिमिटेड होता है। ये इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेज़र, है ना। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इट कैन बी मेज़र, है ना, यहाँ पे इट कैन, है ना, इट कैन बी मेज़र। ठीक है, ये सब बातों को आपको बहुत बारीकी से, देखो आज मैं स्टार्ट किया हूँ तो बहुत सोच समझ के, है ना, तो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ये 5वीं 6वीं के चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छे से देखना है। इट कैन बी मेज़र, ये मेज़र होता है, इसका जो डिस्टेंस, ये इसकी जो लंबाई है ना, इसका जो ये लेंथ है ना, ये क्या हो जाता है, इसका मेज़र किया जा सकता है। लेकिन एक रे का जो लेंथ रहेगा वो मेज़र नहीं हो सकता, और लाइन का जो लेंथ रहेगा वो नहीं मेजर किया जा सकता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये अनंत तक है और ये भी इनफाइनाइट तक। एंड पॉइंट तो है, लेकिन ये कहाँ तक ट्रेवल करेगा, ये अनंत तक, इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। क्लियर है? कहाँ तक? अनंत तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये समझ में आया। ये 3 पॉइंट आप लिख लेना अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में। क्लियर है? तो अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसी के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है डिटेल से, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, चैप्टर का नाम दे रखा है स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन और एंगल, यानी कि यहाँ से शुरुआत होता है हमारा। ठीक है, अब देखो हम लोग अब एक एक करके आइडेंटिफाइंग अ लाइन सेगमेंट, हम लोग लाइन सेगमेंट को अब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, एक ये कंप्लीट एक लाइन है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, और बीच में यहाँ पे एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है और एक R पॉइंट है। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे मान लो कि एक हमारे पास में यूँ एक लाइन है
और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। क्लियर है? तो हमारे पास कितने पॉइंट, एक लाइन है पूरा टोटल, ठीक है। इस लाइन का नाम मान लो मैं L दे देता हूँ, इस लाइन का नाम, इस पूरे लाइन का नाम मैंने L दे दिया। L लाइन में 2 पॉइंट है P और Q, और P और Q क्या है, ये आपका 2 पॉइंट है। अब कह रहा है कि एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट हो तो कितने लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा, मुझे प्राप्त होगा, कितने बन सकते हैं, है ना। क्लियर है? तो देखो कितने यहाँ पे 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट कौन कौन, P और Q है। तो हमें कितना लाइन सेगमेंट मिलेगा, देखो यहाँ से यहाँ एक ही मिल रहा है, तो 2 पॉइंट है तो हमारा कितना मिल रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इधर में यहाँ लिख रहा हूँ। अगर 2 यहाँ पे मैं पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, POINT। अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर 2 पॉइंट है हमारे पास में तो लाइन सेगमेंट हमारा कितना मिल रहा है, 1, ठीक है, देखते चलना यहीं पे। और नाम क्या है उसका, PQ, नाम क्या है, PQ। यहाँ पे एक मैं यहाँ पे नेम भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, PQ नाम दे दिया। क्लियर है? ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते चलना, अगर यहाँ 3 पॉइंट है, 1 2 3, देखो इस पिक्चर में फिगर नंबर 3 पे देखो, अब 1 2 3 तो कितने, यहाँ पे अगर 3 पॉइंट है तो हमारा लाइन सेगमेंट कितना मिलेगा, देखो P से Q एक मिला, ठीक है, P से R दूसरा मिला, देखो P से Q एक, P से R, ये पूरा का पूरा, Q बीच में भूल जाओ, ये है ना। जब P से मैं R तक जा रहा हूँ तो ये Q को आपको भूल जाना पड़ेगा। तो P से Q ये फर्स्ट हो गया, और P से R ये सेकंड हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ सॉरी, ये P से लेके R तक ये दूसरा हो गया, और Q से लेके R तक ये तीसरा हो गया। क्लियर है? कितने हो गए इसके अंदर में, 3। कितने हो गए इसके अंदर में, 3। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखते चलना है। ये 3 हो गया। अब चलो, अब 4 है ना, हमारे पास में जब 4 लाइन सेगमेंट रहेगा तो कितना पॉइंट मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, तो उसका नाम क्या होगा, देखो नाम क्या क्या देख सकते हैं, PQ एक पहला लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये 3 वाले कॉलम में क्या, एक क्या मिला मुझे, PQ मिला, और क्या मिला मुझे, P से लेके R मिला, क्या मिला, P से R मिला, और फिर क्या मिला मुझे, Q से R, QR, ये 3 मुझे मिले। क्लियर है? 3 पॉइंट तो हमें 3 हमारा क्या मिला, लाइन सेगमेंट मिला। ठीक है। अब चलो, अगर 4 पॉइंट रहे एक लाइन के ऊपर में, ठीक है, देखो ये लाइन है, फिगर नंबर 4 को देखो, 1 2 3 4, 4 पॉइंट अगर रहे तो हमें कितना मिलेगा। तो देखो P से Q 1, P से R 2, P से S 3 हो गए, 3 ऐसे हो गए। देखो लिखते चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखते चलना। PQ एक पहला मिला, PQ पहला, फिर P से मैं R चल रहा हूँ, फिर बीच वाला ये Q को भूल जाना है, P से R जब जाऊँगा तो ये Q को भूलना है। ये लाइन सेगमेंट की बातें हैं, है ना। तो P से Q 1, P से R, तो ये PR मुझे मिला। अगेन P से S, PS मिला। अगेन अब ये P को छोड़ के अब Q से चलेंगे, Q से R एक मिला। क्लियर है? ये Q से R, फिर Q से S कॉमा देके Q से S मिला मुझे लाइन सेगमेंट। अगेन Q से S हो गया। अब R से S क्या हो गया, R से S कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने लाइन सेगमेंट। जब 4 हमारा पॉइंट है, एक लाइन के ऊपर में 4 पॉइंट है, तो हमारा कितना मिल रहा है, लाइन सेगमेंट 6। ये समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं। क्लियर है? मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? तो अब देखो, अगर मेरे पास में 5 पॉइंट रहे, फिगर नंबर 5 देखो, अगर हमारे पास में 5 पॉइंट है तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो कितने लाइन सेगमेंट, देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना इसमें, P Q R S T, ये 5 पॉइंट है। तो हमारा लाइन सेगमेंट मैं यहाँ से वो करता हूँ, P से Q एक मिला, P से R दूसरा मिला, P से S तीसरा मिला, अगेन P से लेकर के T तक ये चौथा मिला। तो मैं यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है मुझे, है ना। P Q पहला मिला, ठीक है, अगेन P R मुझे मिला, ये देखो P से R मुझे मिला, P से फिर S मिलेगा, कॉमा देके P से S, कॉमा P से मेरे पास में ये T मिलेगा, PT ये मिल गया, कॉमा। अब
P पॉइंट से तो ये सब मेजर हो गया। अब चलो अब Q से मुझे R मिलेगा, QR, क्लियर है। एक ही लाइन सेगमेंट पे, यही बात तो बोला है, अ लाइन सेगमेंट, क्लियर है। एक लाइन पे कितने लाइन सेगमेंट आपको मिल रहे हैं अगर पॉइंट उसके ऊपर में मैं डाल दूं तो, क्लियर है। ये बातें आपको दिमाग में आना चाहिए, क्लियर हुआ। तो P ये समझ में आया। तो Q से R मिला, Q से S, QS, अगेन Q से T, ये क्या हो जाएगा, QT, ठीक है। अब R से S, RS, R से T तो RT, ये हो गया, कॉमा, S से T तो ST, हो गया ST, क्लियर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए। जब 5 पॉइंट है हमारे तो लाइन सेगमेंट हमें कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पे बता भी दिया है कि नाम, ठीक है। और ये जो 6 आया है उसका ये यहाँ पे मैंने बता दिया है कि क्या क्या उसके नाम है, क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ध्यान से अब समझते चलना कि जब 2 है तो 1 मिला, 3 है तो 3 मिला, 4 है तो 6 मिला, क्लियर है। जब 4 है तो 6 मिला, 5 है तो 10 मिला। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मान लो कि बहुत सारा पॉइंट, एक लाइन है जिस पे 20 पॉइंट है, यहाँ पे तो चलो ठीक है हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि डायरेक्ट पूछे कि अगर एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा, वस्तुनिष्ठ टाइप के, क्लियर है। बोलेगा कि एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, उस रेखा के ऊपर में 20 पॉइंट हैं, तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए। तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अब ध्यान से समझना। देखो जरा, अब मैं आगे ले चल रहा हूँ। तो देखो ये सब आप फिलअप कर लोगे, है ना, ये सब तो आप फिलअप कर लोगे, क्लियर है। जैसे 3 था तो ये पॉइंट का नाम PQR, और जो लाइन सेगमेंट बन रहा था वो, और कितने उसमें लाइन सेगमेंट आ रहे थे वो। उसी तरह से 4 का भी मैं बता दिया था कि क्या हो रहा है, तो इसमें 6 आएगा, 5 का, उसी तरह से 7। अब इसी तरह से ये जब आप चलते हो ऐसे बहुत सारा हमारा, अगर पॉइंट की संख्या 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 20 दे दे कि अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक, और उसमें जो पॉइंट की संख्या है वो कितनी है हमारे पास में, अगर 20 है, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है और लाइन की संख्या कितनी है, अगर 20 है उसी लाइन पे, है ना, एक लाइन है उस पे पॉइंट की संख्या 20 है, तो कितने लाइन सेगमेंट मिलेंगे, क्लियर है। तो ध्यान से समझते चलना कि कैसे इसका कैलकुलेशन है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो अगर n पॉइंट है, n पॉइंट का मतलब होता है कि क्या, n पॉइंट का मतलब होता है कि जितना भी, अगर 20 पॉइंट बोला है तो 20 हो गया, है ना, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन। देन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, तब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारा कैसे मिलेगा, वुड बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 देखो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगा और सब जुड़ते हुए जाएगा, क्लियर है, याद रहे। और कहाँ, n-1 तक। तो n, जैसे मान लो कि 20 पॉइंट मैंने बोला है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखना है, 20-1, कितना, 20-1, तो 20-1 कितना हो जाएगा हमारा, 19। तो 1 से लेकर 19 तक आपको ऐड कर देना है। ये बातें समझ में आई, नहीं विश्वास है, देखो 5 पॉइंट था, यहाँ पे देखो ये हमारा 5 पॉइंट था, तो हमारा कितना लाइन सेगमेंट आया था, 10 आया था, और हमने यहाँ पे देखा भी था 10 आ रहा है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ। हमारा एक लाइन है जिसमें 5 पॉइंट है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमेशा एडिशन कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। तो 1 + 2 + 3 + 4 बस, क्योंकि n-1 यानी कि 5-1, इसका मतलब क्या हो गया, 4 तक आपको जाना है लगातार। तो 1 2 3 4 इसी को आपको ऐड कर देना है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो देखो 10 आ रहा था मेरा, क्लियर है, 10 आ रहा था मेरा, देखो ये 10 आ रहा था, क्लियर है। और हमने यहाँ बताया भी। तो आपको डायरेक्टली अब क्या कर लेना है, जैसे मान लो कि आपके पास में जैसे 6 दिया हुआ है, तो 6 कहाँ तक देखे, ये n-1, तो यानी कि 6 - 1, इसका मतलब 5, यानी कि 5 तक जाना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहीं तक, क्लियर है। 6, अगर एक लाइन के ऊपर में 6 पॉइंट है तो हमें क्या करना है, फटाक से हमें क्या करना है, एक घटा देना है, और 1 से लेकर के 5 तक या जो भी आएगा वहाँ तक हमें ऐड कर देना है, क्लियर है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 कितना, 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 15 होगा, यानी कि अगर 6 पॉइंट है, एक लाइन के ऊपर में 6 पॉइंट है,
तो कितना लाइन सेगमेंट बनेगा, 15 लाइन सेगमेंट बनेगा। क्लियर है। तो आप क्या कर लेना, जो ये 6 और 7 दे रखा है, तो यहाँ पे ये जो फिगर नंबर 6 है इस पर लगातार 6 पॉइंट दे रखे हैं, और फिगर नंबर 7 है इस पर 7 पॉइंट दे रखा है, तो आपको इसको स्वयं से बना लेना है। क्लियर है। तो ये बातें आपको समझ में आई। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग को क्या कर लेना है, कुछ इस तरह से दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। क्लियर है। अगर 8 पॉइंट है, अगर यहाँ पे बोला है कि अगर 8 पॉइंट है तो हमारा n-1, तो क्या हो जाएगा n-1 यानी कि 8 - 1 इसका मतलब 7। तो ये क्या किया, 1 से लेकर के 7 तक सबको ऐड कर दिया। अब जो आएगा यहाँ पे इन सबको ऐड करके उतना लाइन सेगमेंट उस पर बनेगा, उस लाइन पे। क्लियर हुआ। तो ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है कोलिनियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। चलो देखते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट को। क्लियर है। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। ध्यान से समझ लेना। कोलिनियर पॉइंट हम लोग उसे कहेंगे कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, है ना, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो ABC, देखो ABC एक ही स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पे या एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए जितने भी पॉइंट हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि दिस मीन्स ऑल द पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन, है ना, सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट है सब लाई करे तो उसी को कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है। ठीक है। और नॉट कोलिनियर किसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो A, B और C, देखो ध्यान से ABC यहाँ पे क्या है, हमारा कोलिनियर है। हमारा क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि हाँ देखो यहाँ पे ABC आर कोलिनियर, है ना, ABC यहाँ पे कोलिनियर है। और ध्यान से देखो यहाँ पे ABCD। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे कह रहा है कि C and D। क्वेश्चन यहाँ से समझो, फिगर नंबर 9, यहाँ फिगर नंबर 9, ये पिक्चर समझ में आ रहा है कि ये पिक्चर दे रखा है ABC हमारा क्या है। ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि ABC अगर कोलिनियर है तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि हाँ ये जो पॉइंट है ABC कोलिनियर है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि मुझे ये बताओ क्या कि C and D, क्या C और D जो है, ये C और D जो है, ये C और D ये कोलिनियर है, तो इसका भी जवाब क्या होगा, यस। C और D भी यस होगा, कोलिनियर होगा। C और D केवल पूछे तो, अगर ABC पूछे तो भी क्या होगा, यस होगा, कोलिनियर होगा, है ना, क्या कोलिनियर, है ना। ठीक है, समझते चलना। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे कि B, C और D, क्या पूछ दे, अगर B, C और D क्या ये कोलिनियर है ना, अगर पॉइंट ऐसे पूछ दे B, C, D ये कोलिनियर है क्या, तो आपका जवाब होगा क्या, नॉट कोलिनियर। क्या, नॉट, क्योंकि ये B, C और D ऊपर हट गया है, लाइन से अगर छट गया, जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर, है ना, नॉट कोलिनियर। समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर C और D पूछता है तो देखो C और D एक ही लाइन पे आ रहा है, इसलिए इसको यस बोला हूँ, कोलिनियर में आएगा। अगर ABC पूछ रहा है तो एक ही लाइन में आ रहा है, इसलिए यस बोला हूँ, कोलिनियर बोला हूँ मैं। क्लियर है। लेकिन अगर पूछे कि यहाँ पे B, C और उसके बाद D का नाम ले ले तो आपको तुरंत कह देना है कि नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा, नन कोलिनियर। क्लियर है। नॉट कोलिनियर या नन कोलिनियर बात वही है। क्लियर है। ये बातें समझ में आई, यस, बिल्कुल पानी की तरह ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे, अब हम लोग तो कोलिनियर नन कोलिनियर ये चीज़ समझ गए आप। अब चलते हैं लाइन एंड एंगल। अब यहाँ से क्योंकि आपका जो चैप्टर है, यानी कि जो ये आपका बुक का चैप्टर है, उसी का नाम ही है आपका क्या, लाइन एंड एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन और एंगल, है ना। तो ये सब तो अभी तक तो बेसिक्स कवर कर रहे हैं, अब यहाँ से जुड़ना आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइन और एंगल के बीच में। क्लियर है। तो कुछ यहाँ पे दे रखा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि वी नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल, हम लोग जान रहे हैं अलग अलग तरह के एंगल के बारे में, लाइक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल और एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है।
तो देखो हम लोग तो जान रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एक करके आप कॉपी में नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जो 90 से छोटा छोटा हो। क्लियर है? वैसा एंगल जो 90 से छोटा हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो जैसे मान लो कि ये मैं एक पिक्चर बना दिया, तो यहाँ पे है हमारा 60 डिग्री मान लो, ठीक है। ये क्या है? हमारा 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से ये क्या है? छोटा है हमारा। 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर है? तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे कि 90 से अगर छोटा हुआ, ठीक है, 90 से अगर एंगल छोटा हुआ तो वो किस में आ जाएगा? एक्यूट एंगल में, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं लेस देन, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? अब दूसरा जो है एक्यूट दे रखा है, अगला दे रखा है राइट एंगल। अगला क्या दे रखा है? राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल को समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, राइट एंगल। तो देखो बिल्कुल यूँ ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी 90 डिग्री वाला बनेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अगर बराबर बन गया, है ना, क्लियर है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 90, तो उसी को राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट दे रखा है ऑप्टस एंगल। क्लियर है ना? ऑप्टस एंगल इसी को कुछ पढ़ते हैं ऑप्ट्यूस, है ना। ऑप्ट्यूस भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऑप्टस एंगल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टस एंगल दैट मीन्स क्या हो गया कि 90 से ज़्यादा। क्या? मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, एक पिक्चर बना रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। देखो ज़रा, 90 से ज़्यादा ये ऐसे, और ये देखो 90 से ये ज़्यादा। मान लो कि ये 110 डिग्री है। 90 से ज़्यादा मतलब 91 भी हो गया ना, 91, 92, 93, 94, तो वो सब किस में काउंट होगा? ऑप्टस एंगल में। यानी कि मोर देन 90, हम लोग क्या लिखेंगे? मोर देन 90, यानी कि 90 से ज़्यादा। क्लियर है? वो ऑप्टस में काउंट होगा, ठीक है। अगला आपका दे रखा है क्या? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल फटाफट से हम लोग देखते चलेंगे। ये बेसिक्स का वीडियो होगा, मैं 50 वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग जिसमें हमारा 180 डिग्री बनता है। कितना? पूरा यूँ सीधा हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि ये यहाँ से चला तो यहाँ आया, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी देख लो, यहाँ एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट एकदम स्ट्रेट होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्ट्रेट एंगल, क्योंकि पूरा 180 डिग्री का ये बन जाता है, बिल्कुल यूँ सीधा हो जाता है ये। क्लियर है? तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 के बराबर होगा तब इसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा? रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे, इसको देखते चलना। रिफ्लेक्स मतलब क्या हो गया, क्या कि 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा। क्लियर है? देखते चलना आप, ठीक है। 180 से ज़्यादा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 180 से ज़्यादा मैंने कह दिया क्या, 210, ठीक है, 210 डिग्री। ये एंगल कितना है? 210 है, 210 डिग्री है। क्लियर है? याद रहे कि रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे? 180 से ज़्यादा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, मोर देन 180 डिग्री, 180 से ज़्यादा, बट लेस देन, लेकिन लेस देन 360 डिग्री, 360 से कम। याद रहेगा मैंने क्या कहा कि 180 से ज़्यादा। देखो यहाँ पे 180 से ज़्यादा, ठीक है, इधर में डाल दिया 180 से ज़्यादा, बट 360 से कम। ये समझ में आया? ठीक है, 180 से ज़्यादा यहाँ पे एंगल बता रहा हूँ, ठीक है। 180 से ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं, दोनों तरफ एंगल लिख दे रहा हूँ। 180 से इधर की तरफ मुंह खुला है, यानी कि एंगल जो बनेगा 180 से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम। ये बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्स का और जितने भी छोटे छोटे ये सब नाम हैं, ये नाम आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तब वो बात बनेगी।
क्लियर है, ये बात आपके ध्यान में रहे कि अगर नाम नहीं घूमेगा ना आपके दिमाग में तो एक बिल्कुल हलवा हो जाएगा, दिमाग भी दही हो जाएगा। चलो अब आगे चलो यहाँ पे। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है वो दे रखा है कि एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये ऐसे पढ़ो, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे। क्लियर है, तो एडजेसेंट बार बार लिखेगा तो नहीं, एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए लास्ट में एक बार एंगल सबको कॉमा कॉमा दे करके एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, लास्ट में एंगल लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल। किसके बारे में? एडजेसेंट एंगल के बारे में। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट एंगल के अंदर में क्या होता है कि एक हमारा वो एंगल होता है एडजेसेंट एंगल के अंदर में जिसके अंदर में हमारा क्या होता है, इसका कुछ कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि एक कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो ये इस पैरामीटर पे खड़ा उतरेगा तभी वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल, है ना। कॉमन क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, ये सब, ये जो ओ दिख रहा है ना, इसी को वर्टेक्स बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे, जहाँ पे एंगल बनता है वहीं पे जो पॉइंट को मार्क करते हैं उसी का नाम वर्टेक्स है। क्लियर है, तो कॉमन वर्टेक्स होगा। क्लियर है, और कॉमन साइड भी होगा। क्या होगा आपका, कॉमन साइड भी होगा, एक साइड ऐसा होगा जो कॉमन साइड होगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंगल डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एंगल, है ना, एंगल डज नॉट ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर में एंगल डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर में ये ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर है, ये तीन कंडीशन हमारा फुलफिल होगा तब जाके हम लोग ऑप्टस मानेंगे। अब चलो कॉमन वर्टेक्स को ढूंढते हैं, समझो जरा। ये हमारा एंगल 1 यहाँ है और एंगल 2 यहाँ है। अगर मैं यूँ कहूँ ये कौन सा एंगल है, तो एंगल COB, देखो एंगल COB। क्लियर है, अब इधर में देखो AOC, एंगल AOC, तो देखो एक इस पार बन रहा है, एक उस पार बन रहा है। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, दोनों में हमारा O और O कॉमन है, वर्टेक्स आ रहा है OO, देखो O यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, तो कॉमन वर्टेक्स से तो पास हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, कॉमन साइड। अब देखो मैं AOC ऐसे ले रहा हूँ, इस एंगल की बातें कर रहा हूँ। अगर एंगल 1 की बातें कर रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ, AOC, OC, ये OC आया इधर में। अब इधर से चलता हूँ, इधर में कैसे बातें करूँगा, इस एंगल के लिए COB। क्लियर है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसमें कौन कौन सा साइड आ रहा है, कौन कौन सा कॉमन साइड आ रहा है, देखो जरा, है ना, कौन कौन सा साइड आ रहा है, देखो जरा। AO पहला ए एंगल, ये देखो एंगल कौन सा, AOC। एंगल AOC जब बन रहा है ना, तो एंगल AOC जब बन रहा है तो कौन कौन सा साइड आ रहा है, AO आ रहा है और OC आ रहा है, AO आ रहा है और OC आ रहा है। अब उसी तरह से एंगल ऐसे मानो BOC, एंगल BOC जब बन रहा है ना, तो कौन कौन सा आ रहा है, BO और OC। फिर से देखो BO, OC ऐसे आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, OC यहाँ भी है, OC यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब इससे पास हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखा है कि एंगल डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। और जो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो बन रहा है, ये क्या ये एक दूसरे के अंदर में समाहित हो जा रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है। एंगल 1 एक इधर साइड में बन रहा है और एंगल 2 इस लाइन के, यानी कि ये जो कॉमन जो साइड है इस लाइन के इधर, और एंगल 1 इस लाइन के इधर बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ध्यान से सुन लेना, एडजेसेंट एंगल इसी को बोलेंगे। क्लियर है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो लाइन है बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर पिक्चर देखो यहाँ पे। क्लियर है, एक पिक्चर दे रखा है देखो AOC, एंगल 1 बन रहा है, COB एंगल ये 2 बन रहा है, एंगल 1 एंगल 2। देखो वर्टेक्स तो सेम है, O आ रहा है दोनों में, इधर में AOC COB वर्टेक्स ही आ रहा है ना। और देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर में इधर बना है और ये इधर बना है, और ये OC क्या है, दोनों में कॉमन है, इधर वाले एंगल के लिए भी और इधर वाले एंगल के लिए भी OC क्या है,
कॉमन है, क्लियर है। और ये एंगल 1 जो है एंगल 2 में नहीं जा रहा, एंगल 2 एंगल 1 में नहीं आ रहा, क्लियर है। इसलिए ये दोनों अलग अलग है और ये OC क्या कर रहा है, उसको पार्टीशन कर दे रहा है, क्लियर है। यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ बन रहा है, क्लियर है। अपना अपना एंगल बना रहे हैं ये दोनों, क्लियर है। एक दूसरे के एंगल में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। ये इतना फंडा आपको क्लियर हो गया कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, ठीक है। चलो तो उसी पे ये यहाँ पे 3 आपके पिक्चर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों पिक्चर को देख करके हम लोग को ये बता देना है कि क्या ये हमारा एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, क्लियर है। तो देखो जरा यहाँ पे DOC एंगल 3, यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 4 के बीच बताना है कि क्या ये 3 और 4 एंगल 3 और एंगल 4 क्या ये एडजेसेंट है। तो ध्यान से देखो, DOC है ना, वर्टेक्स AOB। तो देखो वर्टेक्स तो सेम हुआ, OO तो आ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से चलो, ADOC ये कौन कौन सा साइड आ रहा है, DO और OC ये साइड आ रहा है। कौन कौन सा साइड आ रहा है, DO और OC साइड आ रहा है। अब इधर चलते हैं, AO जब ये एंगल बन रहा है तो कौन कौन आ रहा है, AO कौन कौन सा, AO कॉमा OB, कौन OB। तो देखो कोई भी कॉमन दिख रहा है, ये DOOC AOOB, क्लियर है। तो कॉमन भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्लियर है। तो एंगल 3 और एंगल 4 है ना, एंगल 3 एंड एंगल 4 इज नॉट एडजेसेंट, क्लियर है। ये बात समझ में आई, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये समझ में आया कि वर्टेक्स तो मिल रहा था लेकिन इसका कॉमन साइड नहीं मिला, क्लियर है। अब दूसरा नंबर है ना, ये क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये एडजेसेंट है नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, एक एंगल यहाँ दे रखा है, ठीक है 3, और एक एंगल यहाँ दे रखा है 4। अब कह रहा है कि 3 और 4 के बारे में बताओ कि क्या ये एडजेसेंट है, क्लियर है। तो देखते चलना, 3 और 4 एडजेसेंट। देखो DOC यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल DOC, ठीक है। और कौन यहाँ पे देखो कौन कौन एंगल बन रहा है, देखो BAC, कौन सा, और कौन एंगल बन रहा है, एंगल BAC। ध्यान से देखो, DOC BAC। अब ध्यान से समझना जरा, इसके अंदर में क्या हो रहा है, O यहाँ पे है इसका वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स कहाँ है इस एंगल का, यहाँ है। तो ये तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि वर्टेक्स मैंने कहा था कि सेम होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही छट गया, क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, देखो DOC, ये OC ये जो लाइन है पूरा उधर तक गया है, उसी तरह से है ना। तो ये कैसे बना है, DO और OC को लेकर के, है ना, ये लाइन पूरा उधर तक गया है यहाँ तक। उसी तरह से ये जो BAC जो एंगल है, तो देखो ये A से इधर AC, ये जो साइड है ना, ये वाला A से C तक और O से C ये एक में ही आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे साइड आपका कॉमन मिल रहा है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है ना। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा ये नॉट एडजेसेंट है ना, नॉट एडजेसेंट। एक एक पॉइंट को अच्छे से जानना जरूरी है ना, नॉट एडजेसेंट, ठीक है। अब इसमें आते हैं, क्या ये एडजेसेंट जैसा है क्या, देखो जरा ध्यान से देखो, BOA, मैं यहाँ एंगल लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल एंगल BOA मैंने लिख दिया, ठीक है। एंगल फिर से BOC। अब ध्यान से समझो, एक एंगल तो हमारा BOA ये एंगल 3 बन रहा है, कौन सा बन रहा है, एंगल 3। देखो एक एंगल मेरा यहाँ दे रखा है, ऐसे मार्क किया हुआ है, और एक एंगल मेरा देखो ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, क्लियर है। तो एंगल BOA, ये BOA ये छोटा एंगल, ये वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और एक एंगल कौन बन रहा है, COA, पूरा का पूरा एंगल COA। अब देखो BOA, तो देखो यहाँ O पे आ रहा है, COA यानी कि वर्टेक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टेक्स जो है O आ रहा है यहाँ, और यहाँ भी O आ रहा है। अगर बात करें हम लोग वर्टेक्स हो गया, अब बात करते हैं क्या, कॉमन साइड, है ना, कॉमन साइड का,
ठीक है। तो कॉमन साइड भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये BO इसमें भी आ रहा है, देखो BO इसमें भी आ रहा है, ठीक है, सॉरी BO, देखो COA, देखो ये जो एंगल बना, ये COA वाला जब एंगल बना, COA वाला, तो ये CO और OA के हेल्प से, किसके, CO और OA के हेल्प से बना है, ठीक है, CO और OA के हेल्प से। इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे बना है, ये तीसरा थर्ड एंगल कैसे बना है, BO और OA के हेल्प से। ये कैसे बना है, BO और OA के हेल्प से, ठीक है। तो देखो OA आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि साइड भी कॉमन मिल रहा है मुझे, OA इसमें भी आ रहा है और OA इसमें भी आ रहा है, साइड भी कॉमन मिल रहा है, वर्टेक्स भी कॉमन मिल रहा है। लेकिन तीसरा कंडीशन पे अब आते हैं, देखो दो कंडीशन इसने फुलफिल कर दिया, तीसरा कंडीशन पे आते हैं। मैंने तीसरा कहा था कि एक दूसरे के एंगल में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्लियर है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, क्लियर है। ये भी कंडीशन में मैं पहले ही लिखा था, देख लो जरा, कह रहा था मैं कि एंगल डज नॉट ओवरलैप टू ईच अदर, है ना, क्लियर है। तो देखो जरा, ये एंगल 4, अब ध्यान से देखो, एंगल 4 के अंदर में ये एंगल 3 बन रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ एंगल पूरा 4 है, उसके अंदर में ये 3 बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि एंगल के अंदर में ये एंगल बन रहा है, ओवरलैप हो रहा है उसी के अंदर में, यानी कि एंगल 4 के अंदर में एंगल 3 हस्तक्षेप कर रहा है, क्लियर है, या फिर क्लियर हो रहा है, एंगल 3 के अंदर में एंगल 4 हस्तक्षेप कर रहा है, या तो आप ऐसे कह लो कि 3 4 के हस्तक्षेप कर रहा है, या 4 के अंदर में 3 हस्तक्षेप कर रहा है ना, लेकिन ये हस्तक्षेप हो रहा है। इसका मतलब ये थर्ड नंबर जो ये दे रखा है, एंगल 3 और एंगल 4, है ना, एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है ये नॉट एडजेसेंट है। क्या है, नॉट एडजेसेंट, क्लियर है, ये इस चीज को समझना जरूरी है, नॉट एडजेसेंट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि एंगल 3, फिगर नंबर 11, एंगल 3 एंगल 4 आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि टू एंगल आर एडजेसेंट, दो एंगल तभी एडजेसेंट हो सकते हैं व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड हो, कॉमन वर्टेक्स हो, एंड बोथ एंगल, और क्या, एंड बोथ एंगल डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, और दोनों एंगल क्या होने चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए। इतना बात आपको समझ में आया, क्लियर है। तो वो था आपका क्या, एडजेसेंट एंगल, क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेते हैं। ट्राई दिस का प्रॉब्लम है, कह रहा है कि ड्रॉ टू एंगल विच आर नॉट एडजेसेंट, कह रहा है कि आपको खुद से स्वयं दो एंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं जो एडजेसेंट नहीं हो। तो आप बना दो ना, ऐसे यूँ ले लो और इसी में आप क्या करो, दो ऐसे बना दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ कर दो, क्लियर है। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 नाम दे दो। एंगल 1 एंगल 2 का क्या है, आपका नहीं है एडजेसेंट, क्लियर है। उसी तरह से आप यूँ ले लो और यूँ ले लो, क्लियर है, ठीक, और एक इधर फेंक दो, क्लियर है, ये ऐसे, और एक इधर दिखा दो, क्लियर है ना, जैसे ऊपर के पिक्चर में था वैसे दिखा देना, क्लियर है। और ये सब का नाम दे देना, यहाँ पे O, यहाँ A, यहाँ इधर में B, यहाँ P, यहाँ Q, ऐसे नाम दे देना और एरो बना देना इन सब जगहों पे, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर सी फिगर, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसको आप देखो, ठीक है। से वेदर द फॉलोइंग आर एडजेसेंट और नो, ये आपको बताना है कि एडजेसेंट है या नहीं। अब देखो, एंगल AOB एंड एंगल BOC, AOB ये वाला एंगल और एंगल BOC, जैसे जैसे हमें बोल रहा है BO और ये C, ये वाला एंगल, ठीक है, एडजेसेंट है नहीं, तो बिल्कुल है, यस, मैं बता रहा हूँ कि हाँ यस एडजेसेंट है ना। यही पूछ रहे एडजेसेंट और नॉट, है या नहीं है, तो यस एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स सेम है, ठीक है। और ये वाला एंगल कैसे बना है, AO और OB की मदद से, क्लियर है। उसी तरह से हमारा ये जो एंगल कैसे बना है, BO और OC की, तो देखो इसमें भी OB आ रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है उसमें भी OB और OC की मदद से ये बना है, तो OB आ रहा है ना, और एक दूसरे में हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है, ओवरलैप भी नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या है, यस बिल्कुल है ये एडजेसेंट। अब एंगल BOC, आगे चलते हैं, BOC, ठीक है।
तो ये बी ओ सी मैं फिर से एक बार यहाँ पे अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है, ये बी ओ सी हो गया, बी ओ सी एंड एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, ई किधर गया, ये रहा, देखो डी ओ ई इधर चला गया। अब ध्यान से देखो, अब देखो वर्टेक्स तो सेम है, वर्टेक्स बी ओ सी वर्टेक्स सेम है, यहाँ पे डी ओ ई वर्टेक्स सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या खिचड़ी पक गई है, जो साइड है देखो ये वाला एंगल किसके मदद से बना है, ओ बी और ओ सी की मदद से, किसके, ओ बी और ओ सी की मदद से, क्लियर है। उसी तरह से ये एंगल किसकी मदद से बना है, डी ओ, देखो यहाँ पे ओ डी और ओ ई की मदद से, ओ डी और ओ ई की मदद से। अब बताओ कहीं भी कॉमन दिख रहा है ना, सेम टू सेम मिल जाता, ओ बी तो इसमें भी ओ बी हो जाता, ओ सी तो इसमें भी ओ सी हो जाता, या ओ ई है तो उधर ओ ई हो जाता, तो कोई नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नॉट, इसका जवाब क्या होगा, नॉट एडजेसेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो, अब आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है, देखते चलो। अगला एंगल ई ओ डी, कौन, एंगल ई ओ डी, इसी एंगल की बातें कर रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये एंगल, ये वाला, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा, तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल ये बन रहा है। क्यों, देखो ये जो एंगल बन रहा है तो वर्टेक्स सेम है, यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने, ई ओ डी, ई ओ डी वर्टेक्स वही है, ओ आया, यहाँ पे चलो क्या बोला है, डी ओ सी, क्लियर है। तो कैसे आया, यहाँ पे वर्टेक्स मेरा वही आया। अब देखो ये जो ई ओ, ये एंगल, ये वाला एंगल कैसे बना है, ये बना है ई ओ और, एक मिनट ना, ओ से लेके चलता हूँ, ये बना है ओ ई और ओ डी की मदद से ये जो एंगल बना है, क्लियर है। और ये एंगल, ये वाला एंगल कैसे बना है, ओ डी और ओ सी की मदद से, ओ डी और ओ सी की मदद से। देखो ओ डी और ओ डी शामिल है दोनों में, तो कॉमन साइड हो गया, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, और एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, यस, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो अभी पिछला जो अभी समझाया ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि एनालिसिस करना था माइंड के अंदर में कि क्या इसका फंडा है ना। तो थोड़ा सा आपको अगर कम लगे स्पीड तो थोड़ा सा उस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, क्लियर है। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स कि वो एंगल जिसको, जिन दो एंगल को सम करने से क्या हो जाता है, 90 डिग्री आता है, क्लियर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो व्हेन सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज 90, क्लियर है, देन ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्लियर है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। कह रहा है कि जब दो एंगल को सम किया जाता है तब वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और कितना होना चाहिए सम करने पे, 90 डिग्री। मान लो कि एक एंगल हमारे पास में 70 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल हमारा देखो 70 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 70 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 20 डिग्री, क्लियर है। और 20 डिग्री का क्या होगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक साथ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक 90 डिग्री होगा ही नहीं, है ना। तो जिन दो एंगल को ऐड करने से हमारा 90 होता है, क्लियर है, तो उसको नाम हम लोग देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन ये है कि हमारा ऐड करके 90 आ ही जाना चाहिए, आना ही आना चाहिए। अगर 20 का बोलूँ कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है क्या, तो हाँ है। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, क्लियर है। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है क्या, हाँ है। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है क्या, तो हाँ है। 20, अगर मैं बोलूँ कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 है क्या, तो 80 और 20 को ऐड करके देखो, 80 और 20 तो 100 हो जा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हमारा 90 आना चाहिए दोनों को जोड़ करके, तब हम लोग कह सकते हैं एक दूसरे का ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्लियर है। थर्ड नंबर पे आते हैं यहाँ पे, क्लियर है। थर्ड नंबर बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों को ऐड करूँगा तो 90 आ जाएगा। और दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं बोलूँ कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 40, क्लियर है। यहाँ पे ये सब आगे चल के आपका काम आएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप जिसमें से आप फटाक से आपको जानना पड़ेगा कि दो एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री आता है, उसी का नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, क्लियर है।
चलो यहाँ पे भी देख लो 60 है 30 है, ये आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वही बात यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, कॉपी पेन पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो, तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर ऑल्सो एडजेसेंट, आप ये भी देख रहे हो कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये क्या है हमारा, ऑल्सो क्या है, ये कैसा है, ये हमारा एडजेसेंट भी है, एडजेसेंट एंगल। अभी अभी एडजेसेंट एंगल पढ़ के निकले हम लोग, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल भी है। तो 40 डिग्री 50 डिग्री, है ना, तो यहाँ से ये बीच से गई है, तो देखो एक वर्टेक्स सेम है ना, इस ये जो बी एंगल बी ओ सी के लिए वर्टेक्स सेम है, ए ओ सी के लिए भी वर्टेक्स सेम है, और ये जो ओ सी जो है ये कॉमन साइड है इसलिए, और एक ये एंगल ये जो लाइन है उधर बन रहा है और इस लाइन के इधर में ये बन रहा है, तो इसलिए क्या है, एडजेसेंट एंगल है। सभी में यही कंडीशन है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, क्लियर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल में भी यहाँ पे कह रहा है कि दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर आल्सो एडजेसेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारा ये एडजेसेंट जैसा ही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखना भी पड़ेगा कि एडजेसेंट जैसा है या नहीं है। चलो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल, अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद अब हम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग उसे कहते हैं कि जिन दो एंगल को ऐड करने से क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल दीज पेयर, जितने भी यहाँ पे पेयर बने हुए हैं इनको ऐड करूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है कि सीधा सीधा लाइन, ये देखो ऐसे इधर का 90 और इधर का 90, क्लियर है। तो 180 ये वाला और ये वाला ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा सीधा लाइन मिलेगा, है ना। ये एंगल 1 और एंगल 2 ऐड करोगे दोनों को तो पूरा का पूरा 180 मिल जाएगा। यहाँ का 90 और यहाँ का 90 आप ऐड करोगे तो 180 मिलेगा, यहाँ का 90 और यहाँ का 90 ऐड करोगे तो 180 मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द ऑल दीज पेयर एंगल इज 180 डिग्री, दिस मीन्स ईच एंगल इज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, क्लियर है। याद रहे जिन दो एंगल को ऐड करने से 180 कवर कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 30, 150 में 30 ऐड करने से तब तो 180 आएगा, तो 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 30। अगर मैं कहूँ कि 30 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 150, 150। 30 का क्या होगा सप्लीमेंट्री, 150। इस अनुसार से ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिगर नंबर 13.1, 2 और 3, फिगर नंबर 13.1, 2 एंड 3 ये एडजेसेंट जैसा भी है, देखो एडजेसेंट जैसा है, क्लियर है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब क्या कि क्या कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन साइड हो और एक दूसरे में कभी हस्तक्षेप ना करो, ओवरलैप ना करे, तो उसी को एडजेसेंट बोलते हैं, क्लियर है। तो एडजेसेंट देखो 13.1, 13.2 और 3 एडजेसेंट एंगल, क्लियर है। और ये पूछा है और कह रहे हैं कि 4 और 5 ये जो चौथा नंबर है और ये पांचवा नंबर है, क्या ये एडजेसेंट है, तो आपका जवाब है जाहिर सा कि ये तीनों तो एडजेसेंट है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट मेक्स अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है कि इन एडजेसेंट एंगल को हम लोग अगर सम करें, जोड़ें, तो ये क्या बना रहा है, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बना रहा है। मेक्स अ स्ट्रेट एंगल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक सीधा लाइन बना दे रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं ये एडजेसेंट एंगल को ऐड करूँ तो ये बिल्कुल एक क्या बन जा रहा है, एक सीधा लाइन बन जा रहा है। तो जब जब दो एडजेसेंट एंगल को अगर मैं सम करूं और वो सीधा सीधा अगर लाइन बन जाए तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, और उसी को नया नाम दिया गया कौन सा, स्ट्रेट एंगल, क्लियर है। दिस काइंड ऑफ पेयर, इस तरह का जो जोड़ी में जो एंगल बनता है इज कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसी का नाम क्या पड़ गया, लीनियर पेयर। तो याद रखना क्या क्या, एक नाम आ गया स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट एंगल, क्लियर है, स्ट्रेट एंगल, और इसी का नाम आ गया क्या, लीनियर पेयर एंगल, क्या, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट पेयर एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो जिन दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग ऐड करने से बिल्कुल सीधा लाइन आ जाए, वो 180 डिग्री आ जाए, तो उसी का नाम क्या है, लीनियर पेयर। देखो पेयर मतलब क्या होता है कि जोड़ी में पाया जाना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि लीनियर एंगल, देखो लीनियर एंगल मैं कहूँ तो ये तो 180 के बराबर होगा, लेकिन ये लीनियर एंगल कहूँ तो इसमें 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 4 एंगल को भी
जोड़ करके अगर 180 आ रहा है, 4 एंगल को ऐड करने से 180 आ रहा है तो भी लीनियर एंगल बोलेंगे उसको, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें पेयर नाम जोड़ दे रहा हूं तो वो पेयर का मतलब क्या होता है कि जोड़ी में ही, जैसे जूता जोड़ी में रहता है, कान की बाली जोड़ी में रहती है ना, क्लियर है। तो उसी तरह से अगर मैं कहूं कि लीनियर पेयर में जोड़ देता हूं तो इसका मतलब वो जोड़ी के अंदर में आएगा, तो इसलिए ये क्या में आएगा, एडजेसेंट में आ जाता है, इसी का नाम एडजेसेंट पड़ जाता है। तो पेयर में यानी कि दो एंगल को ऐड करने से वो आ रहा है 180 डिग्री, है ना। तो इसमें दो ही एंगल इन्वॉल्व होते हैं, कितने, इसमें दो एंगल, है ना, ठीक है। तो याद रखना कि अगर लीनियर एंगल बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसमें 2 या 3 4 5 कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन लीनियर पेयर एंगल बोल रहा हूँ, ये पेयर डाल दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसमें मात्र दो एंगल को ऐड करने से 180 आ रहा है, यानी कि सीधा एक लाइन हो रहा है, क्लियर है। तो ये बात आपके माइंड में छप जाना चाहिए, क्लियर है। चलो, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना, कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लेनी है, क्लियर है। चलो, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट दे रखा है, अब थिंक एंड डिस्कस पे चलते हैं, है ना। कह रहा है कि कैन टू राइट एंगल बी अ कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या दो कम्प्लीमेंट्री एंगल, कैन टू राइट एंगल, क्या दो राइट एंगल जो हैं, है ना, बी अ कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो राइट एंगल, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो कि ये है और यूँ है, एक इधर में 90 बन रहा है, ठीक है। कैन टू राइट एंगल, दो राइट एंगल, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, क्लियर है। तो क्या कह रहा है कि कैन टू राइट एंगल बी अ कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या दो राइट एंगल मिल करके कम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। तो ये इसका जवाब है नॉट, नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल को ऐड करने से ही 90 आना चाहिए। ये तो बोल रहा है कि दोनों के दोनों 90 है, ठीक है। टू राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो कह रहा है कि दोनों के दोनों एंगल 90 है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसका जवाब क्या है, नॉट, नहीं होगा, है ना। अब दूसरा नंबर, इज क्या इच लीनियर पेयर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल, कह रहा है कि जितना भी लीनियर पेयर एंगल होगा, लीनियर पेयर मतलब समझ गए ना, क्लियर है। जैसे ये लीनियर पेयर है एंगल, ठीक है, यानी कि जिसको ऐड करने से 180 आ रहा है ना, 180 आ रहा है, ठीक है। ये सीधा सीधा है, यहाँ 1 एंगल 2, तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, जिनको ऐड करने से 180 आए, बस सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि जिनको ऐड करने से, आप चाहे 2 जोड़ो, चाहे 5 जोड़ो, चाहे 10 जोड़ो एंगल, अगर सबको ऐड करने से 180 आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, क्लियर है। तो कह रहा है कि ईच लीनियर पेयर, कह रहा है कि अगर लीनियर पेयर एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, क्या लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बिल्कुल है। तो देखो ये लीनियर पेयर ही तो है, 180 आ रहा है ना, तो इसी 180 किसको बोलते हैं, जो पेयर में, अब देखो नाम भी डाला है, पेयर लिख के डाला है, पेयर मतलब क्या, जोड़ी में आए, और सप्लीमेंट्री यही कहता है क्या, कि दो एंगल का सम, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री यही कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल, कि दो एंगल का सम 180 आना चाहिए। और यहाँ पे लीनियर पेयर ये भी कहता है कि दो एंगल अगर जुड़ करके 180 आ रहा है, क्लियर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 हो रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सप्लीमेंट्री भी होगा, सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा और लीनियर भी एंगल होगा, लीनियर पेयर एंगल भी होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, दूसरा का जवाब आपको से पूछ रहा था, तो इसका जवाब होगा यस, हाँ होगा। तो अगले में हम लोग देख रहे हैं कि ट्राई दिस का ये कुछ प्रॉब्लम है, जो कि हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कम्प्लीमेंट्री। मैं अपने आप को इसके जगह पे रख देता हूँ, ठीक है, तुम मत रहो यहाँ पे। चलो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, है ना। हमें बताना है कि कौन सा एंगल इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है। विच वंस आर एडजेसेंट और लीनियर पेयर, आपको ये भी बताना है कि कौन एडजेसेंट है और साथ में लीनियर पेयर भी बताना है, क्लियर है। चलो पहला पे आते हैं, पहला पे, ठीक है। चार नाम दे रखे हैं, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल को, जैसे वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करने से 90 डिग्री आता है, उसी का कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करने से कितना 180 डिग्री आए, वो सप्लीमेंट्री, है ना। और एडजेसेंट का मतलब होता है कि कॉमन साइड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉमन, है ना, क्या होता है
COMMON, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड, ठीक है, वो एडजेसेंट और नॉट ओवरलैप, शॉर्ट में नॉट ओवरलैप, ठीक है। एंगल जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। लीनियर पेयर का क्या कंडीशन है वो भी बता देता हूँ। लीनियर पेयर का कंडीशन ये है आपका कि 100 यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए उसको ऐड करने से, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल यहाँ पहला पिक्चर में एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग देख रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या इन दोनों को ऐड करने से हमारा 90 होगा, क्या नहीं होगा, क्या इन दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से हमारा सप्लीमेंट्री होगा, क्या यानी कि 180 डिग्री होगा, क्या नहीं होगा, क्या एडजेसेंट होगा, क्या इन दोनों ये दोनों एडजेसेंट हैं। देखो ये वर्टेक्स कॉमन है और देखो ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का, एक उधर एंगल बन रहा है एक इधर बन रहा है और ओ भी क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये जो है ये कैसा है, एडजेसेंट एंगल, कैसा है, एडजेसेंट, विच वन आर एडजेसेंट, है ना। तो ये क्या है, पहला क्या है आपका एडजेसेंट, क्लियर है, एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट, ठीक है। तो पहला किस में आ गया, एडजेसेंट में। क्या ये लीनियर पेयर थे, क्या नहीं, लीनियर पेयर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा हो जाना, है ना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा, उसी को लीनियर पेयर बोला गया था, ठीक है। लीनियर पेयर यानी कि दो एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री, क्या एंगल 1 एंगल 2 को ऐड करूँगा तो 180 होगा, क्या नहीं होगा, इस पे आते हैं, ठीक है। अब बताओ एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूँगा तो क्या नहीं 90 डिग्री आएगा, क्या बिल्कुल नहीं, तो ये तो छट गया। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूँगा तो क्या 180 डिग्री आएगा, क्या, तो हाँ बिल्कुल आएगा। इसका मतलब एक नाम तो इसका हो गया क्या, दूसरा का सप्लीमेंट्री, क्या है ना, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। अब आगे क्या, अभी हमें एडजेसेंट, देखो क्या एडजेसेंट है, क्या, यस बिल्कुल, वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है और एंगल 1 इधर बन रहा है और ये ओ भी क्या है, कॉमन हमारा क्या है, साइड है, और एंगल 2 इधर बन रहा है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, है ना। तो ये केस में आएगा, एक तो सप्लीमेंट्री हो गया और दूसरा एडजेसेंट भी हो गया, ठीक है, एडजेसेंट भी हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या ये लीनियर पेयर में आएगा, क्या इन दोनों एंगल को ऐड करने से बिल्कुल एकदम सीधा सीधा एक लाइन आ रहा है, क्या 180 डिग्री, तो यस बिल्कुल, तो ये किस में आएगा, लीनियर, देखो नाम जोड़ दिया है लीनियर पेयर्स, है ना, तो दो पेयर मतलब दो में मिला जाता है ना, तो लीनियर पेयर एंगल भी होगा, तो ये तीनों होगा, क्लियर है। इस पे आते हैं, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे देखो ज़रा, क्या ये मान लो 1 है और ये 2 है, एंगल 1 और नहीं दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2, देखो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से मेरा 90 डिग्री आ रहा है, क्या, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो देखो इसका नाम सबसे पहले क्या हो गया, इसका नाम सबसे पहला हो गया क्या, कम्प्लीमेंट्री, क्या या इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ, कम्प्लीमेंट्री, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरा नाम क्या, ये सप्लीमेंट्री है, क्या एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या, या 180 डिग्री आएगा, क्या बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री तो है नहीं। क्या एडजेसेंट है, क्या, यस बिल्कुल, ये देखो ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ध्यान से देखो, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 इस जो कॉमन साइड है इसके उस पार है, इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट भी है, क्लियर है, ठीक है, ये एडजेसेंट भी है, ठीक है। क्या ये लीनियर पेयर है, क्या लीनियर पेयर है, क्या नहीं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करने से 180 आना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से 180 आएगा, क्या नहीं, ठीक है, तो यही है बस। अब इसमें देखो ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2, ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से हमारा 90 डिग्री आएगा, क्या, तो ध्यान से देखो एंगल 1 जितना है और साथ में एंगल 2 तो पूरा का पूरा 90 डिग्री है,
कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है कि मेरा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करके 90 होना चाहिए, लेकिन एंगल 2 जो है पूरा का पूरा यहाँ से पकड़ के उधर तक पूरा का पूरा 90 है, क्योंकि ये इधर है वो इधर है, तो इसका मतलब ये पूरा 90 अकेले बना रहा है, तो ये तो कुछ ना कुछ बना रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्या ये सप्लीमेंट्री है क्या? अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया जाए तो 180 बिल्कुल सीधा सीधा लाइन ऐसे हो जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सप्लीमेंट्री भी नहीं है। क्या एडजेसेंट है क्या ये? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स। तो देखो ये एंगल COB एक एंगल है एंगल 1, अब एक एंगल बन रहा है COA, इतना बड़ा एंगल बन रहा है ये वाला, तो क्या ये दोनों क्या है? ये हमारा एडजेसेंट है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन साइड है इस साइड में 1 बन रहा है, तो 2 हस्तक्षेप कर रहा है इस एंगल के अंदर भी। क्लियर है ना? एंगल 2 जो है एंगल 1 के अंदर में घुस जा रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, इसका मतलब ओवरलैप कर जा रहा है। क्लियर है? इसलिए क्या है, ये एडजेसेंट भी नहीं है। क्या ये लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन सा एंगल है? ये कुछ भी एंगल नहीं है, ये नॉट कंसिडरेबल है ना? नॉट कंसिडर, ये केवल नॉट कंसिडर, ये कंसिडर करने लायक नहीं है किसी एंगल में, है ना? नॉट कंसिडर इन एनी एंगल। ठीक है, ये किसी एंगल में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ है, एंगल 3 यहाँ है, एंगल 4 यहाँ है, एंगल 5 पूरा ये है यहाँ से, यानी कि ये C पकड़ो, ये पूरा यहाँ से यहाँ एंगल 5 यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर? एंगल 5 कंप्लीट यहाँ तक है और ये एंगल 2 कंप्लीट यहाँ तक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये है। अब चलो अब आगे चलते हैं। अब जो इसके ऊपर में प्रॉब्लम दिया हुआ है वो देखते हैं। कह रहे कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर विच एंगल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल 1 एंड एंगल 2। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एंगल 1 और एंगल 2 किसको? मैं शॉर्ट में नाम लिखूंगा तो देखते चलना आप लोग। एंगल 1 और एंगल 2 किस को? तो देखो एंगल 1 एंगल 2 ये क्या है? एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। पहला नाम तो हमने दे दिया एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट। ठीक है, और क्या है एडजेसेंट के अलावा? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? क्या इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आ रहा है क्या? यस, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बताया था कि दिन को ऐड करने से 90 डिग्री आए वो कॉम्प्लीमेंट्री, तो साथ में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इतने पे लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ लेना कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये हो गया। अब और भी कुछ हो सकता है क्या? एडजेसेंट मैंने बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, और सप्लीमेंट्री और लीनियर के लिए याद रखो कि 180 का फंडा याद रखना। क्लियर है? किसके लिए? सप्लीमेंट्री और किसके लिए? लीनियर पेयर के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री यही कहता है ना कि दो एंगल को ऐड करने से 180, लीनियर पेयर भी यही कहता है कि दोनों को ऐड करने से 180। क्लियर है? ठीक है, अब चलो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 ये एंगल 5 कंप्लीट और ये एंगल 6 पूरा कंप्लीट। क्लियर है? तो ये अभी के लिए ये जो है ये भूल जाओ, आप पूरा देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये OB को भूल जाओ और OD को भूल जाओ। क्लियर है ना? तो ये कुछ ऐसे है, ऐसे यूं और एक यूं चला गया, सॉरी ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक यूं है, ठीक है, और एक बीच में ये 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा एंगल और ये इधर का पूरा एंगल, ये ऐसा कुछ है। क्लियर है? तो ये एंगल 5 है और ये एंगल क्या है? 6। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या है ये? तो एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों को ऐड करने से हमारा कुछ हो रहा है क्या? 180 आ रहा है क्या? तो हाँ, एंगल 5 देखो, एंगल 5 इधर से भी 90 और इधर से भी 90, तो 90 कितना हो जाएगा? 180। इसका मतलब क्या है? ये सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री। क्या है ये? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे SUPLI, MENT, है ना? सप्लीमेंट्री, समझ जाना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब लीनियर पेयर भी है, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 180 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर, है ना, पेयर। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा नंबर एंगल 6 एंड एंगल 3, ये एंगल 6 देखो, एंगल 6 यहाँ है। क्लियर है? क्लियर? तो देखो मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके आपको फिर से वापस से बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। एंगल 6 एंड एंगल 3 के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैं यूँ ऐसे किया और यूँ ऐसे, तो एंगल ये हमारा क्या हो गया? एंगल 6। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एंगल 3,
और ये एंगल 3 यहाँ से यूँ ऐसे गया हुआ है, ये वाला एंगल कह रहा है। तो एंगल 6 और एंगल 3 के बारे में बताना है कि ये कैसा एंगल है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आएगा क्या? नहीं। क्लियर है? क्या इन दोनों को ऐड करने से 180 आएगा क्या? तो नहीं। तो देखो ये कम्प्लीमेंट्री से छट गया, सप्लीमेंट्री से छट गया, लीनियर पेयर से छट गया। कम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180 बोलता है, तो ना तो 90 आ रहा है ना तो 80 आ रहा है। क्लियर है? तो किस में आ रहा है? ये एडजेसेंट में, क्योंकि ये जो लाइन है ना, जैसे यहाँ ओ सी है, देखो देख रहा, ओ सी है और यहाँ ओ डी है और इधर में क्या है? ए। ठीक है, जो ये एंगल बोला है यहाँ पे वही एंगल मैंने कंसिडर किया है। क्लियर है? तो ये हो गया। तो देखो ये दोनों वर्टेक्स सेम है और ये कॉमन OC क्या है? कॉमन है, इधर भी है आपका 6 और इस लाइन के इधर में है 6। एक दूसरे के एंगल में ओवरलैप नहीं कर रहा, हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है ना। ये अपना एंगल बना रहा है, ये अपना एंगल बना रहा है, इसलिए ये क्या है? हमारा एडजेसेंट एंगल। तो ये इकलौता क्या हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एडजेसेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एडजेसेंट एंगल हो गया। एंगल 5 एंड एंगल 2, देखो एंगल 5 और ये एंगल 2 उसी तरह से कह रहा है कि ये हमारा क्या है? एंगल 5, ये बीच में है, ये पूरा का पूरा एंगल 5 है, ये एंगल 5 है और यहाँ से यूँ जो गया हुआ है ये वाला, ये एंगल 2 है। क्लियर है? तो ये देखो इन दोनों को ऐड करने से 90 होगा क्या? नहीं। क्या इन दोनों को ऐड करने से 180 होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये तो ना तो सप्लीमेंट्री है, ना तो लीनियर पेयर है, क्लियर है, और ना तो कम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्या बच गया? ये भी एडजेसेंट बच गया। तो ये भी क्या है? 5वां नंबर एडजेसेंट। क्या है? एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? चौथा नंबर एडजेसेंट है। 5वां नंबर एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करो, एंगल 3 और एंगल 4 को, तो क्या 90 आ रहा है क्या? यस 90 आ रहा है। क्या 180 आ रहा है क्या? नहीं। तो 180 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर से तो छट गया। तो क्या आ रहा है? कम्प्लीमेंट्री। अब देख लो कि क्या एक दूसरे के मतलब कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स और एक दूसरे में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। तो कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स OD, कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन साइड OD। क्लियर है? और ये अपना अलग एंगल बना रहा है और ये 4 अपना अलग एंगल बना रहा है। तो ये क्या है? एडजेसेंट है। क्या है आपका? एडजेसेंट। क्लियर है? तो एडजेसेंट के साथ साथ ये क्या है? 90 डिग्री भी एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री बनाएगा पूरा का पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कम्प्लीमेंट्री भी और साथ में एडजेसेंट भी, यानी कि तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? हमारा मेंट्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? ये कम्प्लीमेंट्री के साथ साथ ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट भी। कॉमा दे देता हूँ, एडजेसेंट। ठीक है, तो ये 5वां नंबर कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा और एडजेसेंट भी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसका? इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स क्या हो गया हमारा? जो कट कर जाए, एक दूसरे को काट दे। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। देखो ये CD और AB, ये मैंने ये लाइन का मतलब, एरो का मतलब क्या बताया था? ये इन्फिनाइट तक जाए। तो खुद से ध्यान से देखो कि जब ये मैं आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करूँगा, है ना, फिगर 14.1 को इधर की तरफ चाहे उधर की तरफ, और ये B को भी, क्लियर है, तो ये तो अपने डायरेक्शन में यूँ जाएगा और ये B अपने डायरेक्शन में। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जो ये डिस्टेंस यहाँ पे है, ये वही डिस्टेंस हर जगह पे रहेगा पूरे इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये CD, AB और CD क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बताने का कोशिश किया जा रहा है कि AB एंड CD डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वेयर एज लाइन GH एंड EF, GH और EF, देखो ये GH और EF अगर इसको आगे की तरफ मैं यूँ बढ़ाऊँ और ये ऐसे जाएगा तो ये क्या करेगा? देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, ये आगे तरफ एक्सटेंड किया। कह रहा है कि वेयर एज, जहाँ तक कि GH और EF व्हेन एक्सटेंडेड, जब आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो एक्सटेंडेड टू H, है ना, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, एंड F मिट एट पॉइंट O, वो O पॉइंट पे मिट हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे ये कट किया ना, एक दूसरे को काट दिया,
है ना। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं या मीटिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। दो नाम है इसके, क्या, या तो मीटिंग पॉइंट बोलो या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा? इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो। देखो पॉइंट, इंटरसेक्टिंग, आप इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक हो गया ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कट, जहाँ पॉइंट मिला मुझे, वो पॉइंट जहाँ पे वो एक दूसरे से मिले हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो या इंटरसेक्टिंग इसको, या मीटिंग पॉइंट बोलो, है ना, मीट, ठीक है, मीट पॉइंट, मीट पॉइंट, क्लियर है, ओ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपने समझ गया कि इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी और सी डी क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंड ई एफ, ये जो ई एफ और जी एच जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्लियर हो गया। अब चलो, अब आगे चलते हैं यहाँ पे, मेड बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कह रहा है क्या कि एंगल मेड बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइन जब आपस में एक दूसरे को कट करती है तो एंगल जो बनता है टू इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और जो एंगल बनता है उसके बारे में यहाँ पे तो देखो ध्यान से, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है, तो कहाँ पे, ओ पे, क्लियर है, कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट की है। ओ पॉइंट, मीट पॉइंट कहाँ है, ओ पे है, क्लियर है। तो यहाँ पे 4 एंगल क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 एंगल क्रिएट हो गए, क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, है ना। अब कह रहा है कि कोई क्या एनी सिमिलरिटी बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 3, क्या एंगल 1 का एंगल 3 के साथ कोई सिमिलरिटी है, क्या एंगल 2 का एंगल 4 के साथ, यानी कि इसका इसके साथ कोई सिमिलरिटी है, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो कह रहा है कि हेयर वी कैन सी दैट एंगल 1 एंड एंगल 3 मीट एट पॉइंट ओ, है ना, एंगल 1 एंड एंगल 3, है ना, मीट एट पॉइंट ओ एंड अपोजिट टू ईच अदर, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल 1 और एंगल 3, है ना। एंगल 1, ये -1 नहीं लिखा हूँ मैं, है ना, ये याद रहे, ये मैं बता रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है, और एंगल 2 एंगल 4 के एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। तो एंगल 2 और एंगल 4, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी को क्या नाम दिया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। तो यानी कि एंगल 2 का किसके साथ, एंगल 2 का किसके साथ, एंगल 4 के साथ, और एंगल 1 का किसके साथ, एंगल 3 के साथ, और इसी का नाम क्या दिया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वर्टिकली, ये जो दिया हुआ है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैंने VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है ना, कट करती है, तो क्या होता है, 4 एंगल क्रिएट करता है, तो क्या होता है, एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट हो जाता है, एंगल 2 एंगल 4 के, है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में काउंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बातों को, यहाँ पे कुछ एक प्रूफ करने के लिए दे रखा है ना। कभी कभी आपके पेपर में ये आ जाता है, तो बहुत ध्यान से देख लेना कि ये किस तरीके से आपके पेपर में रोल निभाएगा, क्योंकि पेपर में आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब चलो जरा देखना, जरा ध्यान से, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है उसको एक बार देख लो। प्रॉपर्टीज ये कहती है कि एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो है ही, क्लियर है, अबव द लाइन सेगमेंट CD, क्लियर है। अब देखो लाइन सेगमेंट CD के ऊपर में हम लोग देखें, CD, ये जो CD लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर में 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3, है ना। जब हम बात करेंगे अबव द लाइन सेगमेंट CD, है ना, तो लाइन CD के ऊपर में बातें करेंगे तो एंगल देखो, एंगल दो एंगल बन रहे हैं, एंगल COB और कौन बन रहा है, BOD, एंगल 2 और एंगल 3, क्योंकि CD के ऊपर बोला है, CD के ऊपर में ये और ये बन रहा है 2 और 3, क्लियर है। तो यही चीज़ यहाँ पे एंगल C, इन दोनों एंगल को इसने क्या किया, ऐड किया, ठीक है, और इक्वल कर दिया एंगल COD के, COD पूरा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, है ना, क्योंकि पूरा 180 डिग्री बनेगा, इन 2 और 3 को ऐड कर दूँ तो, है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड करूँ तो 180 के बराबर होगा, तो ये लीनियर पेयर में आएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या कर दिया, COD लिख दिया, क्लियर है, इक्वल टू COD, ठीक है। तो वेयर COD यहाँ पे
दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल COB प्लस एंगल BOD, क्लियर है, COB प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने बताया एंगल 2 एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन, दोनों को जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर है तो 180 आएगा, तो 180 डिग्री बता दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से कैन यू फाइंड द सेम टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन लाइन AB, अगर लाइन AB को मैं लूँ तो लाइन ऊपर में, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा, तो एंगल 1 एंगल 2 का सम 180। ये दूसरा नंबर इक्वेशन, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड को इसने क्या किया, ऐड किया। तो देखो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस, देखो ये भी 180 के बराबर, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो है 180 के बराबर, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी 180 के बराबर। तो ये इधर का और इधर को हमने बराबर कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ना तो मैंने जोड़ा ना घटाया, बस हमने क्या किया, 180 180 दोनों है, तो क्या किया हमने, दोनों को पकड़ के बराबर कर दिया, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 अब इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो एंगल 2 से ये एंगल 2 निपट गया, क्लियर है। याद रहे इक्वल के इधर में अगर ये भी प्लस में 2 है और इक्वल के इधर में ये भी प्लस में है, दोनों तरफ प्लस में है, सेम सेम क्वांटिटी, इक्वल के LHS में भी, इक्वल के RHS में भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वल है, दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तभी वो कट होगा, क्लियर है। तो ये एंगल 2 प्लस में था और ये एंगल 2 भी पॉजिटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, तो कट हो गया। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल में ये एंगल 3 और एंगल 1 में क्या समानता है, एंगल 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 3 के, क्लियर हुआ, एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल B लिख दिया मैं एंगल 3 के, क्लियर है। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, एंगल 3, ठीक है। ये है कैसे आया, ये प्रूफ आपको कभी कभी पेपर में आ जाता है कि आप प्रूफ करिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो होता है आपस में इक्वल होता है, तो आपका ये इस तरह से बनाने का अप्रोच होना चाहिए। उसी तरह से आपका एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। इतना आपको पहले पता था कि एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 के अपोजिट है, लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया कि एंगल 1 जितना होगा उतना ही एंगल 3 भी होगा, एंगल 2 जितना होगा उतना ही एंगल 4 भी होगा, नीचे वाला भी, क्लियर है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, और ये कौन से चीज़ से हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नियम कानून से, रूल रेगुलेशन से हो रहा है, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म द इक्वेशन, है ना, थर्ड फोर्थ। अब ये कह रहा है कि और भी हम लोग, तो यहाँ पे देयरफॉर जब हमने इक्वेशन बनाया इसको, है ना, इक्वेशन बना के सॉल्व किया, देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। याद रहे कि जब जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा तो जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए, यही चीज़ समझाया जा रहा था आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ कि देखो इधर में है ना, क्या बात है। चलो यहाँ पे ट्राई दिस पे आ जाता हूँ। पहला नंबर पे कह रहा है कि शो ऑल द वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द फिगर, जितना भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसको आपको दिखाना है, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, नामांकन कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, नामांकन कर देता हूँ। तो मैं नामांकन कुछ इधर से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और ये एंगल 7, टोटल 7 एंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि जितना भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसको आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट में बहुत बेहतरीन चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल VOR, जो VOR है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो किसके, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो ध्यान से, अभी डायग्राम को कुछ यूँ समझो, ऐसे अच्छे से समझो। अभी यहाँ पे तो देखो ये जो लाइन है, ये V और T वाली जो लाइन है, और यहाँ पे R
और इधर में P वाली जो लाइन है, ध्यान से समझना। तो कह रहा है पहले मैं इसको, ये जो एंगल है इसको बोल रहा हूँ कि इसका वर्टिकली अपोजिट। तो देखो हमें जो लाइन की ज़रूरत नहीं है उसको अभी भूल जाएंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि एंगल 1 का हमें वर्टिकली अपोजिट ढूंढना है, तो वो कैसे, बाकी जितना भी है जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसको बस रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला, यानी कि Q, U और S, इन तीनों को भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये लाइन इन्वॉल्व है और ये PR लाइन इन्वॉल्व है, उसको याद रखेंगे। अब बताओ इसका वर्टिकली अपोजिट कहाँ, यहाँ बनेगा। क्लियर है? तो क्या एंगल का नाम देंगे? P, यहाँ पे नाम है O, POT। क्या होगा? POT। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर हुआ? तो कौन किसके अपोजिट हो जाएगा? तो एंगल, यहाँ पे एंगल 1, यानी कि यहाँ दे रहा हूँ एंगल 1 के अपोजिट में कौन आएगा, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ यूँ। ठीक है? इसका नाम रहेगा 8। इसका नाम क्या रहेगा? 8। इस सब को, यानी कि इधर से लेके ये पूरा, इस पूरे को पकड़ के एंगल 5 और एंगल 4 को पकड़ के एंगल 8। ठीक है? तो एंगल 1 जो होगा ये एंगल 8 के बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट से हुआ। क्लियर हो गया? अब चलो एंगल 1, एंगल 2 का बताओ। एंगल 2 किसके बराबर होगा? तो एंगल 2 पे कौन कौन लाइन इन्वॉल्व है? देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है? यानी कि ये वाला और ये वाला लाइन को रहने दो। ठीक है? और बाकी को भूल जाओ। तो देखो इसके ठीक कौन, ये वाला लाइन और ये वाला, तो ये वाला लाइन रहेगा और ये वाला लाइन रहेगा। तो इसके लाइन से जो बन रहा है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 6 के बराबर। किसके? एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब एंगल 3 पे आते हैं। एंगल 3 का कौन होगा? एंगल 3, अब देखो ये वाला लाइन और ये जो है इस लाइन के बीच में बन रहा है, तो उसी तरह से इसके ठीक अपोजिट वाला भी ये जो लाइन है इस लाइन के हेल्प से और इस लाइन के हेल्प से एंगल बनना चाहिए उधर भी। तो ये रहा ये वाला लाइन और ये रहा ये वाला लाइन। क्लियर है? यानी कि यहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये 3 एंगल कौन कौन से लाइन के हेल्प से बन रहा है? ये और ये। तो यानी कि इस लाइन को रखो और ये जो लाइन है इस लाइन को रखो, तो कौन बन रहा है? एंगल 7। तो एंगल 3 किसके साथ? एंगल 7 के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है? अब एंगल 4, एंगल 4 तो हमारा दिया नहीं है तो रहने दो। ठीक है ना? एंगल 5 नहीं दिया है तो रहने दो, क्योंकि इधर में खाली रखा है। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो या रहने दो इसको। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या मिल गया, है ना? इस तरीके से हमारा देखो एंगल 1 का 8 के साथ, तो एंगल 8 का 1 के साथ एक दूसरे का क्या है? ये वाइस वर्सा है। अगर एक दूसरे का ये क्या है? वाइस वर्सा। ठीक है? अगर एंगल 1 का एंगल 8 है तो एंगल 8 का भी एंगल 1 है, एंगल 2 का एंगल 6 है, एंगल 6 का एंगल 2 है, एंगल 3 का एंगल 7 है तो एंगल 7 का एंगल 3 है। ऐसे हमारा मिल गया। क्लियर है? ठीक है? क्लियर हुआ? यस। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एंगल 2 पे, अब यहाँ पे दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। इन द फिगर एंगल 2 इक्वल टू 110। ये जो फिगर दे रखा है एंगल 2 जो है 2 इक्वल टू 110 डिग्री, ये वाला। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 4। कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 4 हमें निकाल करके बताओ। क्लियर है? तो देखो ये वर्टिकली देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है? और कितना? 110 डिग्री। और ये कौन सा नियम से? वर्टिकली अपोजिट A4 एंगल, VOA, मैं शॉर्ट में लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है? तो ये इसके बराबर हो गई। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल 4 कितना? 110 डिग्री, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। ये हो गया। अब बात आती है, हमें एंगल 1 दिया था और एंगल 4 निकालने के लिए, तो एंगल 4 तो निकल गया, हमें निकालना है एंगल 1। तो एंगल 1 निकालने के क्या कर लेंगे? देखो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, 180 में से ये वाला एंगल, ये पूरा का देखो, ये पूरा का पूरा 180 है यहाँ तक। हमें ये वाला एंगल 4 तो पता है कितना, 110 डिग्री। तो 180 में से जब भी हमें, अगर मुझे पता चल जाए कि ये दो एंगल को ऐड करने से 180 है और एक एंगल मुझे पता है, तो क्या कर लेंगे, 180 में से और एंगल 4 को घटा देंगे, माइनस एंगल 4, तो कितना 180 डिग्री है ना, और माइनस एंगल 4 कितना है 110 डिग्री। क्लियर है? ठीक है? तो एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 180 में से 110 घटाओ तो कितना आ गया,
70 डिग्री। ठीक है, 180 में से आप 110 घटा दिए तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये एंगल 1 हमारा निकल के आ गया। तो एंगल 4 हमारा ये रहा और एंगल 70 डिग्री हमारा ये रहा। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और एक और तरीका है, जैसे ये 110 है ना, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल 3 कितना 70, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। यहाँ पे एंगल 3 एक और तरीका है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, यानी कि एंगल 3 हमारा 70 डिग्री, तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू भी 70 डिग्री। तो ये वर्टिकली अपोजिट है। आप चाहो ऐसे बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, बात वही है। क्लियर है ना? ठीक है, आप लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लेके बना लो चाहे आप वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लेके बना लो, आपका बात वही होगा, आंसर वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपका ये आज का ये जो क्लास रहा होगा बहुत रोमांचक रहा होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट आपने भर भर के सीख लिए होंगे, पूरा दिमाग के अंदर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसको काफ़ी अच्छे से आप इसको कवर कर चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक्सरसाइज के साथ। अब मिलूंगा 9.1 एक्सरसाइज रहेगा जो कि आपका रहेगा पार्ट 2 वीडियो रहेगा। मैंने एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डालने का प्रयास किया है। तो डियर स्टूडेंट, लंबा समय लगता है लेकिन एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना भी कोर कॉन्सेप्ट है, और याद रहे ये वीडियो यानी कि ये जो मतलब 9 पॉइंट जो 9वां चैप्टर है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबका बेस बनने वाला है, सबके अंदर में ये काफ़ी जोरदार अपना रोल निभाने वाला है। तो यानी कि एक हीरो की तरह लेके चलना इस चैप्टर को। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।